हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे इस चैनल में मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, किसी शूट पर जाती हूँ, एग्जीबिशन को, किसी ओकेजन को अटेंड करने जाती हूँ, उन सब के ब्लॉग आपको मिलेंगे। तो आज मैं जा रही हूँ पेंटिंग एग्जीबिशन में, जो कि डिवाइन आर्ट गैलरी की पेंटिंग है। इसका पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है जो मेरे फर्स्ट चैनल पर अपलोड हुआ था। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है ग्रेसी लाइफ अनकट ब्लॉग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। आर्ट गैलरी उनके लिए होती है जो आर्ट लवर्स हैं, और मेरे ख्याल से आप भी आर्ट को पसंद करने वालों में से। तो मैं जा रही हूँ आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन को देखने, क्योंकि मेरे पास उसका इनविटेशन आया है। तो मैंने सोचा वेस्टर्न आउटफिट तो हमेशा ही मैं पहन कर जाती हूँ, इस बार कुछ ट्रेडिशनल, कुछ अलग सा पहन के जाया जाए। तो ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है और इसको मैं वियर करके जा रही हूँ, जो कि मैंने एक क्रॉप टॉप के साथ वियर किया है। साड़ी का यही तो फायदा है कि आप क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकती हैं, नॉर्मल टॉप के साथ भी पहन सकती है, और ब्लाउज तो खैर होता ही है। तो मैंने क्रॉप टॉप के साथ इसको वियर किया है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये है डिवाइन आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन, जो कि सुमित ठाकुर और रमा ठाकुर की है। और उनकी आर्ट गैलरी का जब आप देखेंगे तो इतनी अच्छी पेंटिंग्स आपको दिख जाएंगी, स्कल्पचर दिख जाएंगे। लेकिन ये सब देखने के लिए तो आपको या तो मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा या फिर आर्ट गैलरी में जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो से अभी देख लीजिए और उसके बाद जाकर आर्ट गैलरी में भी इन आर्ट्स को देखिए, पसंद करिए, और कुछ अच्छा लगता है तो उसको परचेज भी करके लाइए। तो चलिए झटपट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं दिल्ली में लगी हुई डिवाइन आर्ट की आर्ट गैलरी में, और आपको मैं सैर कराती हूँ आर्ट गैलरी में लगी हुई बेमिसाल, बेहतरीन, शानदार पेंटिंग्स की। तो हम निकले तो टाइम से ही थे, लेकिन आपको तो पता है दिल्ली का ट्रैफिक, इसका तो कुछ भरोसा ही नहीं हो सकता, और शाम को तो हैवी ट्रैफिक होता है। फिर भी हम टाइम से पहुंच गए और प्रोग्राम शुरू हो चुका था, तो थोड़ा प्रोग्राम देखा। बाकी कुछ तो आपको तो पता है, आपके लिए फुटेज निकालनी है तो मैं उसके लिए ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो बस मेरा काम शुरू हो गया और मैंने पेंटिंग्स की सारी फ़ोटोज़, क्लिपिंग्स लेनी शुरू कर दी, ताकि दूर बैठे आप घर से ही इस पेंटिंग गैलरी का मज़ा ले सके। साथ साथ आप प्रोग्राम को भी इंजॉय करिए। यहाँ पर क्लासिकल डांस का अरेंजमेंट भी था और तबला वादन भी था। तबला वादन तो खैर हमसे मिस हो गया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमने क्लासिकल डांस जरूर देख लिया। जितने भी गेस्ट थे बहुत इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ पेंटिंग, साथ साथ मनोरंजन का इंतज़ाम और स्नैक्स और ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम था। यानी कि आप कुछ खा पी भी सकते हैं, पेंटिंग्स भी देख सकते हैं, और मिलजुल कर आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। तो एक ये ज़रिया होता है लोगों का अपने थॉट्स शेयर करने का, अपने इंटरेस्ट को एक दूसरे को बताने का। और पेंटिंग्स तो इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते। इसी से आपके अस्तित्व की असली पहचान होती है कि आप किस तरह की पेंटिंग्स पसंद करते हैं, कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ऑनरेबल गेस्ट आए हुए थे और उन सब की बाइट्स ली जा रही थी। तो मैंने भी आपके लिए थोड़ी सी फुटेज निकाल ली। मैं एकमात्र ऐसा तबला वादक हूँ कि मेरी गुरु मेरी माता जी है। I feel that this particular show has made history on its own, because it is one show that celebrates contemporary art in all combined forms as a very historic representation of combined arts together. ये जो आर्टिस्ट है इंडिया के बिगेस्ट आर्टिस्ट है राम कुमार, और टॉप आर्टिस्ट में इनका नाम है। बिग सेल है इनका मार्केट में, मतलब इनका पेंटिंग अवेलेबल नहीं होता है। चलिए अब आपको गैलरी घुमा देते हैं और सारी पेंटिंग्स को आप आराम से देख सकते हैं। बहुत डिटेल्ड आपको जानना है तो या तो मुझे डीएम कर दीजिए या फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिए। अगर आप आर्टिस्ट का नाम जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके सारी पेंटिंग्स की डिटेल ले सकते हैं। और गैलरी भी दूर थोड़ी ना है, आप दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो या एनसीआर में रहते हो, बहुत आसानी से आप इनकी गैलरी
गैलरी में पहुंच सकते हैं और विजिट कर सकते हैं और एक एक पेंटिंग के बारे में डिटेल से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो पेंटिंग्स को तो किसी को देने के लिए, खुद के लिए लेने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर बस इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सभी गेस्ट ने जाना शुरू कर दिया है क्योंकि काफ़ी रात होने लगी थी और अब धीरे धीरे गैलरी थोड़ी सी खाली होने लगी। तो मैंने सोचा आपको आराम से कुछ डिटेल से चीज़ें दिखाई जाए और ख़ास तौर से मैंने नोटिस की। और इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुमित ठाकुर की पेंटिंग एग्जीबिशन दुबई, यूके, यूएस इन सब जगह भी लगती है और बहुत बड़े खरीदार वहाँ भी हैं इनकी पेंटिंग्स की। और मेरे लिए तो ये मौका होता है आपके लिए कुछ स्पेशल शो करने का। तो ये कुछ पेंटिंग्स है जो मुझे बहुत पसंद आई और वैसे भी सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। इस गैलरी में मुझे एक ख़ास बात ये लगी कि प्रॉपर एक कॉर्नर बनाया गया है, एक सेपरेट एरिया रखा गया है जहाँ पर सीनियर आर्टिस्ट के स्केचेस रखे गए हैं। बहुत ही यूनिक पीस हैं, बहुत ही अलग तरह के पीस हैं। आपको गैलरी में जाना ही चाहिए, तभी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक एक स्कल्पचर कुछ कहता हुआ सा लग रहा है, समाज के बारे में, आपके बारे में, लोगों के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप अगर इनकी गैलरी को लेकर जो मेरा लास्ट वीडियो था वो देखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि सुमित ठाकुर और रमा ठाकुर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इनकी पेंटिंग एग्जीबिशन में हमेशा मैं जाती हूँ। तो इस बार थोड़ा सा यूनिक इसलिए रहा कि एक विमेन ओरिएंटेड इन्होंने एग्जीबिशन रखी थी और विमेन आर्टिस्ट को ही फोकस किया था। तो ये एक यूनिक थॉट था। मैंने आपको बताया कि एग्जीबिशन के एंड में कुछ स्पेशल गेस्ट रुक गए थे, उनमें मैं भी थी, रंजना भी थी और रमा और सुमित तो थी। तो हम सब गपशप भी कर रहे थे, साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही थी। आप इंजॉय कीजिए। फिर क्या हुआ ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, वो अचानक आ गई, यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से और फाइनली सबके जाने के बाद मैं, रमा और रंजना हम तीनों को आपस में बैठकर थोड़ा एंजॉय करने का टाइम मिल पाया। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। पेंटिंग्स देखकर दिल खुश हो गया और दोस्तों से मिलकर और भी ज़्यादा खुश हो गया। तो अब घर जाने का समय आ गया है, तो हमने विदा ली सुमित और रमा से। तो गाइस, आप लोग भी डिवाइन आर्ट गैलरी में जल्दी ही विजिट करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। सो गाइस, एग्जीबिशन खत्म हो गई है और अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और हम घर से गए थे 6:30। वहाँ पे ड्रिंक्स भी थी, स्नैक्स भी थे और सबसे अच्छी बात है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, उनसे बातचीत हुई, उनके थॉट्स जानने का मौका मिला और पेंटिंग्स, ओ माय गॉड, एक से एक बेहतरीन और शानदार। तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम घर जा रहे हैं, बस देखते हैं कि 1 घंटा तो लगेगा हमें घर पहुंचने में। ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सी शानदार पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जगह लेके चलूँगी। बाय बाय।